हेलो एवरीवन, वेलकम और ऑन यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। मेरा नाम है दिनेश गुप्ता और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, उसकी क्लास नंबर 4 सेशन 2020-21 के लिए। और इस क्लास में बेटा हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है, क्या सीख लिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने मेथड होते हैं। ठीक है, अब मैंने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सिखाया तो बताया कि जो इसमें आइटम्स आते हैं वो निकालना सीखेंगे हम। तो इस क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सीखेंगे इस क्लास में। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है बेटा? कैपिटल पे लगता है। और कौन देता है? बिजनेस देता है। किसको? बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करता है। बिजनेस के लिए क्या है ये? एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे समझिए मैंने क्या किया, आपसे लोन लिया 1 अप्रैल को, लोन लिया मैंने आपसे 5 लाख रुपए लोन लिए 1 अप्रैल को। क्या करोगे आप मुझसे? इस अमाउंट पे क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे। कब से लोगे? 1 अप्रैल से लोगे। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल। जो ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल थी उस कैपिटल पे हमें क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना होगा। क्लियर है बात? समझ में आए आप लोगों को? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगी? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। अब ये बताइए मुझे जरा, हम क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचते हैं? आपके पास गिवन है ओपनिंग कैपिटल। मैंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैपिटल लगाई। क्या बोलते हैं उसको? हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या किया? और अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में। क्या किया? और अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल लगाने से हमारी भी जो कैपिटल थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, प्लस कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर मैंने ड्रॉइंग्स किया। ड्रॉइंग से कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मुझे प्रॉफिट हुए, बिजनेस को प्रॉफिट हुए, तो वो भी किसको मिलते हैं? पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो गए? प्लस हो गए। और अगर लॉस हुआ होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वो माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये जो कैपिटल हमारे पास आ जाएगी ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। अगर अच्छा मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगेगा? ओपनिंग पे। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्लोजिंग। तो हमें क्या करना होगा? ओपनिंग पे जाना होगा। क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स होंगे तो क्या कर देंगे? माइनस। उल्टा करना पड़ेगा अब सब कुछ। लॉस होंगे तो प्लस, ड्रॉइंग्स प्लस, एडिशनल कैपिटल माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लियर? आया समझ में आप लोगों को बात? क्योंकि ओपनिंग से हम कहाँ पहुँचते हैं? क्लोजिंग में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा किस पे? ओपनिंग पे। दिया है आपको क्वेश्चन में कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। तो रिवर्स कर दो सब कुछ, जो जो प्लस किया था वो माइनस, माइनस किया था वो क्या कर दो? प्लस कर दो। किसमें? क्लोजिंग में। हम कौन सी कैपिटल पे पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर? अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे एडिशनल कैपिटल है और ड्रॉइंग्स भी है, तो एडिशनल कैपिटल पे भी क्या करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। कितने टाइम का? जब आपने एडिशनल कैपिटल क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, इन्वेस्ट किया, तब से लेके ईयर एंड तक। पढ़ते जरा, थोड़ी सी बात देखिए जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? अलाउड होगा। बिल्कुल सही है। इफ इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप, हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि पार्टनरशिप डीड में होगा तभी अलाउड होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो वो 5 प्रोविजन बताए थे मैंने, वहां पे हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो अगर प्रोविजन नहीं है तो नॉट अलाउड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर? इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी। किसकी? पार्टनर्स की। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए आपकी बात को हम। इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर देन इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब से लेके? जब आपने एडिशनल कैपिटल लगाई तब से लेके ईयर एंड तक। और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है भाई? जनरली अप्रैल टू मार्च। लेकिन धोखे में मत रह जाना, क्वेश्चन पढ़ लेना, कभी कभी चीटिंग कर देता है क्वेश्चन, जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर दे देता है, तो ध्यान रखेंगे हम उस बात का। क्लियर? चलिए आगे।
अब हमें क्या सीखना है, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था अभी, एक बार मैं बताता हूँ, देखिए वापस से क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे अपन कैसे, पर्टिकुलर्स ऊपर ए और कौन बी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग, हमने क्या लिख दिया, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया, किस किस का, ए का और बी का। फिर ड्राइंग्स को हम ओपनिंग में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ड्राइंग्स क्या करेंगे अपन, ऐड, लॉस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस किए हुए थे पहले, एडिशनल कैपिटल माइनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, ओपनिंग कैपिटल। और इस कैपिटल पे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल आती है आपकी 5 लाख रुपीज़, और क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10% है, तो इस कैपिटल पे 10% से हम क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट अपने पास, 50,000 रुपीज़। आगे आपको बात अच्छे से समझ में, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कभी भी तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी पार्टनर्स की, और ओपनिंग कैपिटल पे क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितना भी परसेंट से क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसकी हेल्प समझेंगे और अच्छे से। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ संदीप एंड मनदीप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ध्यान रखना कितना परसेंट है, 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2018। बैलेंस शीट दी हुई है आपको, क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में, देखो कैपिटल, अच्छा देखो ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 18 की, ईयर एंड की। इसका मतलब इस बैलेंस शीट से जो आपको कैपिटल मिलने वाली है, ये जो पार्टनर्स की कैपिटल है, ये कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन बोलेगा आपको कि भैया ये क्लोजिंग है, पहले ओपनिंग निकालो। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा कि यार ये 31 मार्च की बैलेंस शीट की कैपिटल है, तो वो कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगी, ओपनिंग। पढ़ लेते हैं पूरी बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स दिया है, कोई रोल नहीं है, संदीप की कैपिटल और मनदीप की कैपिटल है हमारे पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, फर्नीचर और स्टॉक, ये आपको गिवन है। और बैलेंस शीट का टोटल कितना, 1,50,000 बोथ साइड्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, ड्राइंग्स कितना है, संदीप के 20, मनदीप के 10। क्या करेंगे इनको हम, बताइए बोलो, ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से लिए हुए होंगे अभी, तो माइनस किया हुआ होगा इनको ओपन कैपिटल में से, इनको भी क्या कर देंगे, ऐड, ओपनिंग पे पहुंचने के लिए। सैलरी हमने उनको दे रखी है, तो सैलरी हमने क्या की होगी उनके अकाउंट में, प्लस की होगी, सैलरी क्या की होगी, प्लस की होगी, आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना है, 40,000 ड्यूरिंग द, तो क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या करें, दोनों में 40-40 प्लस कर देंगे, नहीं। बताओ भाई जरा बताओ मुझे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है इस क्वेश्चन में, मैंने पहले बताया था, पूछना मत, और ये भी मत बोलना क्वेश्चन गलत है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, नहीं है। डीड है या नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रिगार्डिंग नहीं है सर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा यहाँ पे, 1:1। संदीप और मनदीप दोनों का रेशो कितना होगा, 1:1, इक्वल रेशो। तो 40,000 में दोनों को प्रॉफिट कितना मिला होगा, 20,000 और 20,000। हमने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन फॉलो करते हैं, और वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, इक्वल, यानी कि प्रॉफिट कितना मिला होगा दोनों को, 20,000 और 20,000। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगी हमें। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कौन कौन, संदीप है यहाँ पे हमारे पास, और दूसरा कौन है, मनदीप है। सबसे पहले क्या लिखूँ मैं इनकी, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है बेटा, पीछे देखो, क्लोजिंग कैपिटल थी हमारे पास 75,000, अभी एक बार लास्ट में देख लेंगे अपन एक साथ ही, है ना, 75,000 एंड 45,000। क्लियर। ड्राइंग्स कितना थी दोनों की, ऐड कर देंगे इसमें हम, ड्राइंग्स को क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। ड्राइंग्स कितना कितना ड्राइंग्स है, 20,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इनसे ले लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, 1,000 एंड 500। सैलरी क्या कर देंगे अपन इसमें से, माइनस कर देंगे। सैलरी कितना कितना है, 12,000 और 5,500, ये माइनस कर देंगे। और प्रॉफिट भी इनको दिया हुआ है, तो प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, कितना कितना, 20,000 और 20,000। तो ये हमारी जो कैपिटल आ जाएगी वो कौन सी कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेट कर लें आप लोग फटाफट से, कितना हो रहा है ये भाई, देखो ये आ रहा है अपना 64,000। संदीप की कैपिटल कितना आ रही है, 64, और यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, देखो ये आ रहा है 30,000।
एक की कैपिटल कितना आ गई, संदीप की 64 और मनदीप की कितना आ गई 30,000, है ना, 30,000 आ गई। अब क्या करना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट है 6%। तो क्या करोगे, संदीप की कैपिटल आई 64,000, उस पर 6% फॉर फुल ईयर कर दो कैलकुलेट, कितना होगा अभी फटाफट से 3840। और मनदीप की कैपिटल आई कितना 30,000, उस पर कितना परसेंट 6%, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1800। ये हमारा दोनों का क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई बात समझ में आपको, नोट कर लेंगे आप इसको अच्छे से, क्वेश्चन साथ के साथ आप नोट करते रहे, प्रॉब्लम आ जाएगी अदरवाइज, है ना। बाद में भी आप देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी आपके लाइव के बाद अवेलेबल होगी, तो आप देख सकते हैं इसको। क्लियर, 3840 और 1800, 64,000 आई ओपनिंग कैपिटल और ये इतना आया। क्लियर है, चलिए आगे। ये क्या था भाई, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, हमें क्या निकालना थी ओपनिंग कैपिटल। आपको बस याद रखना है कि रिवर्स कर देना है आपको सब कुछ, क्या कर देना है रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स कर देना है, मतलब आप ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचते वक्त सोच लो क्या किया होगा इस आइटम का आपने। जैसे ड्राइंग से आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, ड्राइंग्स क्या करते हैं हम, ड्राइंग्स करने से कैपिटल क्या होती है रिड्यूस, तो ओपनिंग कैपिटल में से हमने क्या कर दिया होगा इसको माइनस, क्या आया होगा क्लोजिंग। हमें गिवन कौन सा है क्लोजिंग, ओपनिंग पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे ड्राइंग्स को ऐड। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम चार्ज करते हैं पार्टनर से, तो पार्टनर की कैपिटल क्या कर देते हैं बेटा माइनस, तो ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी होगी तो कहाँ पहुंचे होंगे क्लोजिंग पे, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचने के लिए इंटरेस्ट को क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे वापस से। क्लियर, चलिए आगे। अब बात करते हैं एडिशनल कैपिटल गिवन हो और उसकी डेट भी गिवन हो तो कैसे करेंगे। मैं कुछ केसेस के थ्रू समझा रहा हूँ, अगर इन केसेस के थ्रू आप समझेंगे तो इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई केस आएगा ही नहीं इसके अलावा और कोई। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं एडिशनल कैपिटल भी गिवन है और डेट भी गिवन है, तो कैसे करना है देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, अमाउंट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे कौन सी, 1 अप्रैल 2019 या 1 जनवरी, जो भी आपका ईयर बिगिनिंग वाली डेट होगी, उस दिन कितना कैपिटल थी आपके पास वो लिखेंगे हम। क्लियर, चलो उसके बाद टाइम अभी नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है आपको, ये देखना है कि नेक्स्ट कैपिटल में चेंज कब आया। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया 1 लाख रुपीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो, और 1 जुलाई को किया, तो 1 जुलाई को 1 लाख एडिशनल किया, आपकी कैपिटल अब कितना हो गई 6 लाख रुपीज। क्लियर, अब देखो जरा आपने ये जो चेंज किया वो कब किया 1 जुलाई को, तो ये अप्रैल वाली कैपिटल कितने महीने रही, अप्रैल मई जून 3 महीने, टाइम में 3 मंथ्स, और ये 1 जुलाई से लेके कैपिटल कब तक रही ईयर एंड तक, तो कितना आया 9 मंथ्स। अब हमें क्या कर देना है यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल देना है। 5 लाख पे कितना परसेंट 10%, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेना 10% है, समझ रहे हैं अभी हम, एग्जाम्पल है ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देंगे 5 लाख पे। ऐसे ही किस पे लगा देंगे 6 लाख पे 10% कितना महीने का 9 मंथ्स का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए का, जो पार्टनर ए है उसका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। नहीं आया समझ में, वापस देखेंगे बेटा, देखो क्या बोल रही है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, साथ ही साथ उसकी टाइमिंग भी गिवन है कि कब आपने इन्वेस्ट किया या आपने कब परमानेंट ड्राइंग्स किया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप एक कॉलम बनाएंगे, कुछ डेट अमाउंट टाइम एंड इंटरेस्ट। इस कॉलम के थ्रू आपको बहुत ईजी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। सबसे पहले कौन सी डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 19 जो ईयर बिगिनिंग की डेट है, फिर अमाउंट लिखेंगे कितना अमाउंट थी उस दिन कैपिटल, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट जो चेंज हुआ वो कब हुआ 1 जुलाई को, क्या हुआ हमने 1 लाख रुपीज एडिशनल लगाए, कितना हो गए 6 लाख रुपीज, 3 ये 3 मंथ्स ये 9 मंथ्स, कितना हो गया ये टोटल इंटरेस्ट क्या कर देंगे इसका कैलकुलेट कर देंगे। आया समझ में, चलिए ये 2 बार करना पड़ेगा आपको, मतलब जितने पार्टनर्स हैं उनके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। समझते हैं क्वेश्चन, देखो देखिए क्या कह रही है, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। A और B कौन है पार्टनर्स, कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:2 में। द कैपिटल ऑफ A and B वर रुपीज 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल कितना कितना है 15 लाख एंड 9 लाख, किस किस का A का और B का। चलिए ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइड टू फिक्स देयर कैपिटल्स रुपीज 12 लाख ईच। अब देखो जरा कुछ चेंज हुआ है कैपिटल में और वो क्या कह रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारी कैपिटल कितना होगी 12 लाख ईच, ए की भी 12 लाख और बी की भी 12 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। वही वाला केस आ गया, एडिशनल कैपिटल का गिवन है और उसका टाइमिंग भी गिवन है, डेट गिवन है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ए के लिए निकालते हैं। किसके लिए, ए के लिए। कैसे निकालेंगे ए के लिए, देखो जरा
एक ही कैपिटल, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो डेट भाई देखो 1 अप्रैल 19, सेम है ये ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। 1 अप्रैल 19 को कैपिटल कितना थी, एक ही कैपिटल 15 लाख, ठीक है। फिर इसने चेंज कब किया, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या कर दिया इसने फिक्स कर दिया कि 12 लाख होगी, तो इसने 3 लाख क्या कर दिया होगा, विड्रॉ कर लिया होगा। तो यानी कि अब कितनी कैपिटल रह गई इसकी, 12 लाख। अब हुआ क्या देखो, ये अप्रैल वाली कैपिटल कितने महीने रही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। ये भी कितना महीने रहेगी फिर बचे हुए, 6 महीने। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप, 15 लाख पे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो गिवन है क्या, कैलकुलेट 10% एज्यूम कर लेना बेटा। कितना परसेंट करेंगे इस पर, 10%, और कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 75,000। ऐसे यहाँ पे 12 लाख पे कितना परसेंट, 10%, कितने महीने का, 6 मंथ्स का, कितना आ जाएगा ये, 36,000 टोटल लगा देंगे हम। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ऐसे बी का देखो कितना था कैपिटल, 9 लाख। देखो बी का जो डेट कौन सी है हमारी, सबसे पहले 1 अप्रैल, कैपिटल कितना था बी का, 9 लाख। 1 अक्टूबर को चेंज करके क्या कर दिया इसने, 12 लाख, यानी कि क्या किया होगा, एडिशनल लगाए होंगे 3 लाख रुपीज़। ये कितने महीने रहा, 6 महीने, ये भी कितने रहा महीने रहा, 6 महीने। तो यहाँ पे क्या करोगे, 9 लाख पे 10%, कितने महीने का, 6 मंथ्स का। ऐसे यहाँ पे भी 12 लाख पे 10% 6 मंथ्स का। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अपना, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे इसको, क्लियर है। 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, when profit is not sufficient to pay the interest on capital, प्रॉफिट हमारी फर्म के पास सफिशिएंट नहीं है क्या करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं जरा क्या कहना चाह रही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन कौन पार्टनर है, ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, 3:2, विद कैपिटल्स ऑफ 6 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। कितना कितना कैपिटल है, 6 एंड 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 60,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है आपसे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। क्या बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे बोलो भाई, 60,000। यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। अब आप ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, देखिए 6 लाख पे कितना परसेंट, 8%, कितना आएगा 48,000। 3 लाख पे 8%, 24,000। देखो कितना हो गया, 48 और 4 कितना होगा, 52 और 20 72। यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 60, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 72, लॉस हो सकता है क्या। मैंने आपको सिखाया था हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जितना आपके पास अवेलेबल है उतना ही आप पे कर सकते हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। अवेलेबल प्रॉफिट कितने हैं 60 और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 72। तो बताओ पॉसिबल है क्या इंटरेस्ट देना, नहीं है पॉसिबल। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, हम जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है हमारे पास, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 60, उसी प्रॉफिट को एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 48,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, कितना थी कैपिटल 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख का कितना, अच्छा 24,000। तो यानी कि इनका जो रेशियो आया वो कितना आया 2:1। अब आपके पास प्रॉफिट कितने हैं 60,000, तो आप इस 60,000 को क्या करोगे, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये कितना हो जाएंगे 40,000 एंड 20,000। कैसे आया ये 20, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। दोनों पार्टनर है ना, तो 2:1 में आया, तो 2/3 एंड 1/3, क्लियर। अब आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी यहाँ पे कि आपने किया क्या है। तो क्या लिखेंगे आप, लिखिए जरा, नोट कर लीजिए क्या लिखना पड़ेगा आपको। इन दिस केस लिखिए, इन दिस केस द प्रॉफिट इज नॉट sufficient
ब्रैकेट में लिख लेना 60,000 टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे लिखना ब्रैकेट में 48,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 72,000। क्या लिखा वापस से बताता हूं, इन दिस केस, in this question, profit that is 60,000 is not sufficient to pay the interest on capital, so the available profit will be distributed, in the ratio of actual interest on capital, so the available profit will be distributed in the ratio of actual interest on capital, और actual interest on capital का रेशियो कितना आया 2:1। उस रेशो में हमने क्या कर दिया, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40 और 20। तो अभी कितना हो गया, देखो 60 अवेलेबल था, 60 हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, 3 मार्क्स में, ध्यान रखिएगा इस बात का आपने, क्योंकि हमने ऐसा प्रॉफिट है 60,000 लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 48 एंड 24, तो प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ही यही है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपको एडिशनल लाइन लिखना पड़ेगी नीचे, वो क्या लिखेंगे, इन दिस क्वेश्चन द प्रॉफिट दैट इज 60,000 इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट सफिशिएंट टू पे द एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, अब हम क्या करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखा आपने, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे कितना कितना अमाउंट आ जाएगा 40,000 एंड 20,000। क्लियर है आपको बात ये बिल्कुल एकदम। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। यहां पे क्या चेंज आने वाला है, फर्स्ट केस में क्या हुआ, आपने देखा कि बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखना है आपको 60,000, और आपने क्या किया, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लिख देना है आपको 40,000 एंड 20,000। कैलकुलेट कैसे करना है मैंने समझा दिया है, नोट कर लेंगे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए आगे देखिए, लास्ट केस की बात करेंगे, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी वही बात है, लेकिन यहां पे एक बात है, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:2 है, विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 3 लाख। सेम टू सेम सा लग रहा है सर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 8%, इवन इफ देयर इज लॉस इन द फर्म। ये क्या बोला इसने, ये लाइन लास्ट केस में नहीं थी, यहां पे दी हुई है, इवन देयर इज लॉस इन द फर्म, चाहे फर्म में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तब भी क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा। ये एडिशनल एग्रीमेंट किया हुआ है पार्टनर्स ने, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे, एडिशनल एग्रीमेंट किया हुआ है कि चाहे फर्म में प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, तब भी क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ेगा जितना उनका एक्चुअल आ रहा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 60, शो द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या करेंगे, अब अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है। यहां पे क्या लिखोगे आप, बाय नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट 60,000। क्लियर, यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है, लिख देंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कितना कितना है, यहाँ पे इसका आया भाई अपना 48,000 है ना, कैसे निकला 6 लाख का 8%, और इसका कितना है भाई 24,000, बाहर कितना 72, क्या आ गया अभी लॉस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय नेट लॉस, ठीक है ना, लॉस आ रहा है ना, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट को माइनस किया, लॉस आया, किस किस में ट्रांसफर करना है, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, कौन से रेशो में 3:2 में, लॉस कितना आया 12,000, तो बाहर वाले कॉलम में 12,000 और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना आएगा भाई बताओ, 12,000 को 3:2 में 5, यह है अपना 7200 और यह आ जाएगा 4800। क्लियर, बाहर कितना लिख दिया हमने 12,000 और लास्ट में क्या लगा देंगे टोटल। क्लियर है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक है अपना। नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन और अलग से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।